हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद रेणु शर्मा। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं वियोजन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया भी हम इसे कहते हैं। लास्ट वीडियो में हमने संयोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वियोजन अभिक्रिया। जैसा कि आप देख रहे हो, इसके नाम से ही हमें ये पता चल रहा है कि वियोजन में क्या होगा, अपघटन होगा। जो अभिकारक होगा वो अपघटित होंगे और अपघटन होने के बाद हमें कुछ उत्पाद मिलेंगे। ये जो अभिक्रिया होती है संयोजन के बिल्कुल विपरीत होती है। तो देखते हैं वियोजन अभिक्रिया कैसे होती है। सबसे पहले इसने ये एक क्रियाकलाप हमें दिया है। एक शुष्क क्वथन नली में हमें 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लेने हैं। देखो यहाँ पे चित्र में भी दिखाया गया है, ये एक क्वथन नली है और इसमें हमें 2 ग्राम फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लेने हैं। और फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर हमें ध्यान देना है। देखो जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल होंगे उनका जो कलर है वो क्रिस्टल के साथ जो पानी के कुछ अणु उसके साथ अटैच होते हैं उनकी वजह से होता है। फिर हमें क्वथन नली को बर्नर या स्पिरिट लैंप की ज्वाला पर गर्म करना है और गर्म करने के पश्चात दोबारा से हमें फिर से क्रिस्टल का जो रंग है वो नोट करना है। देखो हमें बर्नर ऑन करके उसकी आंच पर हमें इसको गर्म करना है और हम देखेंगे कि जो फेरस सल्फेट के क्रिस्टल है उनका कलर पहले से थोड़ा चेंज हो जाता है और यहाँ से हमें गैस एस्केप करती हुई दिखती है। उस गैस को हम स्मेल करके भी देख सकते हैं कि वो कौन सी गैस है। तो इसमें क्या समीकरण रहने वाला है वो हमें दिया हुआ है। देखो क्या आपने ध्यान दिया है कि फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हुआ है। पहले ये हरे रंग के होते हैं और सल्फर के दहन से उत्पन्न एक विशिष्ट या अभिलाक्षणिक गंध जिसको हम कहते हैं वो हमें बाहर देखने को मिलती है। क्वथन नली से हम उसको सूंघ कर देख सकते हैं। तो इसका जो रासायनिक समीकरण है वो यहाँ पे गिवन है। देखो FeSO4 फेरस सल्फेट, इसको जब हम गर्म करते हैं ऊष्मा हम यहाँ पे लिखेंगे। इसको हमने गर्म किया तो हमें फेरिक ऑक्साइड मिला, सल्फर डाइऑक्साइड और प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड का फॉर्मूला होता है। आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है। यह एक वियोजन अभिक्रिया है। यानी वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? वो अभिक्रिया जिसमें एक ही अभिकारक टूटकर हमें छोटे छोटे उत्पाद देता है। देखो हमें 3 उत्पाद यहाँ पर मिले हैं, वो दो या दो से ज़्यादा उत्पाद में वो टूट जाता है। तो ऐसी अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया होती है। गर्म करने पर फेरस सल्फेट की जो फॉर्मूला है एक्चुअल में ये होता है FeSO4.7H2O। पानी के 7 अणु इसके साथ अटैच होते हैं और ये जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हम इसको कहते हैं। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की वजह से हमें इसके क्रिस्टल का कलर देखने को मिलता है। और जैसे ही हम इसको गर्म करते हैं ये जो वाटर के अणु हैं, पानी के जो अणु हैं वो इसमें से निकल जाते हैं बाहर और जो क्रिस्टल है वो जल को त्याग देते हैं और क्रिस्टल का रंग हमें बदला हुआ दिखता है। इसके बाद क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड Fe2O3, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 एंड सल्फर ट्राइऑक्साइड SO3 में ये टूट जाता है, वियोजित हो जाता है। फेरिक ऑक्साइड एक ठोस होता है ये, जबकि सल्फर डाइऑक्साइड और ट्राइऑक्साइड गैसेस हैं जो इस क्वथन नली में से बाहर निकलती हुई हमें दिखेंगी। ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड, तो ये एक वियोजन अभिक्रिया हमने पढ़ी। और ये कैसी वियोजन अभिक्रिया है? जो ऊष्मा देने से वियोजन अभिक्रिया संपन्न हुई है, तो इसको ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं। और ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का एक और उदाहरण हमें यहाँ पर गिवन है। देखो ऊष्मा देने पर जो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट वो टूट जाता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में। कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजित होना भी एक वियोजन अभिक्रिया है जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड जिसको हम बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं, ये बिना बुझा हुआ चूना होता है, बिना बुझा आएगा यहाँ पे। इसके अनेक उपयोगों में से एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में भी होता है और इसको हम ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। आगे है
क्रियाकलाप 1.6। एक क्वथन नली में 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का चूर्ण हमें लेना है और चिमटे से क्वथन नली को हमें पकड़ना है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। ये क्वथन नली है और 2 ग्राम हमने लेड नाइट्रेट का चूर्ण इसमें लिया है और इसको हमने पकड़ने वाले चिमटे से पकड़ा है। और हम इसमें क्या देखते हैं, क्या परिवर्तन हम इसमें नोट करते हैं। देखो, जब हम लेड नाइट्रेट को यहाँ पे बर्नर पे गर्म करते हैं तो इसमें से हमें एक भूरे रंग का धुआं बाहर निकलता हुआ दिखता है और ये जो धुआं है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस का होता है। और इसकी जो अभिक्रिया है यहाँ पर शो की गई है। देखो, PbNO3 ट्वाइस लेड नाइट्रेट, इसको जब हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं तो बनता है लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन गैस। ये 3 प्रोडक्ट हमें इसके देखने को मिलते हैं। तो यानी कि ये भी एक वियोजन अभिक्रिया हुई कि जिसमें हमारा एक अभिकारक 2 या 2 से ज़्यादा उत्पाद में वो टूट जाता है। और ये कैसी वियोजन अभिक्रिया हुई, ऊष्मीय, क्योंकि हमने यहाँ पे तापन लिखा है, यानी हमने उसको ऊष्मा प्रोवाइड की है, गर्म किया है। तो ये भी एक ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया का ही उदाहरण है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। नेक्स्ट पेज पे है क्रियाकलाप 1.7 हमें दे रखा है। ये जो हम पढ़ रहे हैं ये हम वियोजन अभिक्रियाओं के प्रकार ही पढ़ रहे हैं। सबसे पहले इसने हमें ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया दी थी और अब हम करेंगे विद्युतीय वियोजन अभिक्रिया। इसमें जो वियोजन होता है वो विद्युत की उपस्थिति में होता है अभिकारकों का, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। यहाँ पर विद्युत हम उसमें से पास करते हैं और फिर जो अभिकारक जो सॉल्यूशन हम लेते हैं वो वियोजित हो जाता है, अपघटित हो जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। एक प्लास्टिक का मग लीजिए, इसकी तली में 2 छिद्र करके उनमें रबड़ का डाट लगा दीजिए। इन छिद्रों में कार्बन इलेक्ट्रोड डाल दीजिए, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है। ये जो मग है इसकी तली में हमने 2 छेद किए थे और उसमें इन्होंने क्या किया, रबड़ का डाट लगाने के बाद कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड यहाँ पे अटैच करे हैं। इन इलेक्ट्रोड को 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दीजिए। फिर ये जो इलेक्ट्रोड्स थे कार्बन के, इनको हमें वायर और स्विच की हेल्प से 6 वोल्ट की बैटरी से हमें अटैच कर देना है। और मग में इतना जल डालिए कि इलेक्ट्रोड इसमें डूब जाए। जल में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदें डालें। देखो यहाँ पे इसने जल डाला है और इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदें इसने डाली, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। और जल से भरी 2 आशंकित परख नलियों को दोनों कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर उल्टा करके रख दीजिए, जैसे कि यहाँ पे इसने रख दिया है। 2 परख नली इसने जल से भरकर कार्बन इलेक्ट्रोड के ऊपर उल्टी रख दी हैं। अब विद्युत धारा प्रवाहित करके इस उपकरण को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। तो हमें इसमें से विद्युत पास करके रखनी है थोड़ी देर के लिए। तो थोड़ी देर के बाद हम क्या देखते हैं कि दोनों इलेक्ट्रोडों पर हमें बुलबुले बनते हुए दिखते हैं। और ये जो बुलबुले हैं वो ये जो नलियाँ होती हैं, इन दोनों में से एक में से जल को विस्थापित कर देते हैं, जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं। क्या दोनों परख नलियों में एकत्रित गैस का आयतन समान है? जब दोनों परख नलियाँ गैस से भर जाए तो उन्हें सावधानीपूर्वक हटा दीजिए। तो इस वाले जो एक्सपेरिमेंट है, ये जो दिखाया गया है, इसमें जो दोनों परख नली हैं इनके ऊपर यहाँ पे जो ऊपर खाली स्थान है, खाली जगह है, वहाँ पे गैस भर जाती है। लेकिन एक परख नली में जो गैस है वो दूसरी परख नली से दुगने आयतन की होती है। और ये जो दुगने आयतन की गैस यहाँ इकट्ठी होती है वो हाइड्रोजन होती है। और दूसरी परख नली में ऑक्सीजन गैस हमें मिलती है जिससे जल बना होता है। यानी यहाँ पर जल का विद्युतीय अपघटन हमें दिखाया गया है। जो जल है H2O जिसको कहते हैं, H2O यहाँ पर वियोजित हो जाता है, अपघटित हो जाता है, वो टूट जाता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में। आगे है क्रियाकलाप 1.8। देखो, ये भी वियोजन अभिक्रिया का ही एक प्रकार है। इसमें दिखाया गया है कि चाइना डिश में 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड हमें लेना है। ये चीनी मिट्टी की प्लेट होती है, चाइना डिश हम जिसको कहते हैं। इसमें हमें 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लेना है और इसका रंग नोट करना है। इसका जो रंग है वो
वाइट कलर ही होता है और फिर हमें इसे थोड़ी देर के लिए सूर्य के प्रकाश में रख देना है। तो थोड़ी देर के बाद फिर हमें सिल्वर क्लोराइड का जो रंग है वो नोट करना है। यहाँ पे दिखाया गया है, देखो चाइना डिश में इसने 2 ग्राम सिल्वर क्लोराइड लिया और जो विंडो है वो ओपन कर दी है ताकि सूर्य का प्रकाश इस पे पड़े सीधा। और थोड़ी देर के बाद हमें फिर नोट करना है। तो हम क्या देखते हैं कि जो सफ़ेद रंग का सिल्वर क्लोराइड था वो धूसर रंग का हो जाता है। उसका जो कलर है थोड़ा सा पहले से चेंज हो जाता है। यानी यहाँ पे होता क्या है, प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड है जो वो वियोजित हो जाता है, टूट जाता है सिल्वर और क्लोरीन में। तो इस वियोजन को हम कहते हैं प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया, जो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। देखो AgCl यहाँ पे लिखा हुआ है, AgCl यानी सिल्वर क्लोराइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये अभिक्रिया जब होगी तो ये सिल्वर और क्लोरीन गैस में ब्रेक हो जाता है। सिल्वर Ag यानी सिल्वर है, ये सिल्वर और क्लोरीन गैस यहाँ से रिलीज़ हो जाती है, उत्सर्जित हो जाती है। सेम ऐसी ही रिएक्शन सिल्वर ब्रोमाइड के लिए भी है। AgBr सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये सिल्वर और ब्रोमीन गैस में ब्रेक हो जाता है। इस अभिक्रिया को हम कहते हैं श्याम श्वेत फोटोग्राफी अभिक्रिया। तो ये भी वियोजन का ही एक उदाहरण है। तो हमने अभी वियोजन अभिक्रियाएं पढ़ी ऊष्मा की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में और विद्युत की उपस्थिति में। तो ये वियोजन अभिक्रियाओं के उदाहरण थे। और जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, जैसे ये जो सभी अभिक्रियाएं थी जो हमने पढ़ी, इन सभी में ऊष्मा का अवशोषण होता है, इसलिए इनको ऊष्मा अवशोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये आज हमने पढ़े वियोजन अभिक्रिया और उसके प्रकार। आई होप आप सभी को ये समझ आए होंगे। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल स्टडी विद रेणु शर्मा। थैंक यू।